नमस्कार। उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से एक खबर आ रही है जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य जो अपने को नेवला बताते हैं, उनकी जहरीली जुबान काटने पर 10 लाख रुपए इनाम की घोषणा की गई है। किसने की, क्योंकि ये बताने के पहले ये बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य जैसी शकल वैसी ही बोली भाषा, बोलते हैं अपने आप को नेवला, लेकिन जिस तरीके का वो भाषा बोलते हैं उसे भौंकना कहा जाएगा। तो आए दिन वो इस तरह की बात बोलते हैं। सबसे बड़े जो है हिंदू विरोधी नेता की छवि गढ़ना चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी जिसमें 5 वर्ष तक वो मंत्री रहे उत्तर प्रदेश में, और उनकी सुपुत्री भारतीय जनता पार्टी में सांसद थी हैं, लेकिन अब नहीं रहेंगी अगले चुनाव में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब उनकी सुपुत्री को तो टिकट नहीं देगी। और भाजपा के बाहर जाके अगर टिकट किसी पार्टी की मिलेगी भी तो वो जीतेंगी नहीं। ये ऐसे 2 नालायक बाप हमने देखे हैं राजनीति के, यशवंत सिन्हा और स्वामी प्रसाद मौर्य, दोनों कुंभ राशि वाले। लेकिन ये विष कुंभ अपने संतान का भविष्य चौपट कर दिया। जयंत सिन्हा जी बहुत ही योग्य एक सांसद हैं अभी भी, लेकिन पहले वो राज्य मंत्री रहे, वित्त का उनको बहुत अच्छा अनुभव था, वित्त राज्य मंत्री रहे। और इस मंत्रिमंडल में अगर वो मंत्री नहीं हैं तो उसकी वजह उनका बाप यशवंत सिन्हा है, जो कोई भी मौका ऐसा नहीं छोड़ता है जिसमें भारतीय जनता पार्टी को ना कोसे। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी उनको, उनके सुपुत्र को मंत्री कैसे बनाए। खैर ये तो उनकी रही। इधर स्वामी प्रसाद मौर्य, उनकी पुत्री अभी भी सांसद हैं, और वो जो एक सीरियल आता है टीवी में, भाभी जी घर पर हैं, उसमें विभूति नारायण मिश्रा को नल्ला कहा जाता है। तो ये नल्ला स्वामी प्रसाद मौर्य, जिसका आगे का भी भविष्य अंधकारमय है, सिर्फ अपनी जहरीली जुबान से ये चर्चा में रहना चाहता है। मनुस्मृति की बात करता है, रामचरितमानस की बात करता है, और 4 चौपाई रामचरितमानस की एक साथ एक जगह की याद नहीं होंगी इसको। पूरी रामचरितमानस तो इसने पढ़ी ही नहीं होगी, वो पढ़ी तो समझी नहीं। मनुस्मृति में जो ये वर्ण व्यवस्था की बात करता है, तो वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था से अलग चीज थी। वर्ण व्यवस्था में मनुस्मृति में कहा गया है कि जन्मना जायते शूद्रा संस्कारात् भवेत द्विजा, वेद पाठे भवेत विप्रा, ब्रह्म जानेत ब्राह्मणा। ब्राह्मण कोई जाति नहीं है। ये संस्कारों से धीरे धीरे, जैसे प्राइमरी, फिर जूनियर हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, फिर कॉलेज, इसी तरीके से जो 16 संस्कार हैं, उन संस्कारों के माध्यम से ही ये वर्ण व्यवस्था भी धीरे धीरे, जैसे प्रमोशन होता नौकरी के बाद, प्रमोट होती है। जो विश्वामित्र ऋषि मशहूर हैं, ब्रह्म ऋषि बनने के पहले वो तो क्षत्रिय थे, लेकिन वो बाद में ब्राह्मण मान लिए गए, बहुत बड़े ब्राह्मण। महर्षि वेद व्यास की माँ एक मछुआरे की बेटी, और वो उनको श्रेष्ठतम हिंदू विद्वानों में माना जाता है, क्योंकि सभी वेद पुराण उन्हीं के द्वारा रचित हैं। तो ये अपनी जहरीली जुबान से सिर्फ चर्चा में रहना चाहता है, और इसके लिए अब मुरादाबाद के एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता, यहाँ पे चौंकाने वाली बात है कि कांग्रेसी नेता पंडित गंगाराम शर्मा, उन्होंने बोला कि बहुत हो गया, अब नहीं सहन कर सकते हैं।
धर्म के विरुद्ध, मानस के विरुद्ध। इस आदमी की जहरीली जुबान जो काट के लाएगा उसको हम 10 लाख रुपए इनाम देंगे। अब इस पे कांग्रेस को तो जैसे लकवा मार गया, कोई कुछ इस पे जैसे हुआ ही नहीं। मीडिया में भी इस बात की चर्चा नहीं, क्योंकि ये कांग्रेस के नेता हैं। अब रही बात कि इस तरह की बात करके भाजपा वाला क्यों नहीं बोल रहा। भाजपा ने तो देख लिया कि ऐसे ये पागल भौंकते ही रहते हैं, और स्वामी प्रसाद इस चक्कर में ये सब बोलता है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा नेता या कोई महंत संत साधु इसके खिलाफ कुछ ऐसा कठोर बोले कि उसको ये लपक के और मुद्दा बना दे। सिर्फ इसकी मंशा ये है। और भारतीय जनता पार्टी वाले और साधु संत अब अच्छी तरीके से इसकी मनोभावना और मनोदशा समझ चुके हैं कि अब ये तो पागल हो चुका है, तो इसके भौंकने पर वो ध्यान दे नहीं रहे। लेकिन ये कांग्रेसी नेता की बात अब है, उसको भी क्रोध आ गया और उसने ये काम कर दिया। तो ये खबर आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट्स करें, लाइक करें, लेकिन चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको कुछ नई खबरें दे सकें। धन्यवाद।